दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक नई स्थानांतरण की सूची जारी की है और इससे संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को नोटिस किया गया है। तो इस वीडियो में देखिएगा कि खास करके प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो पहले आपने देखा होगा कि सूची जारी किया गया था, जिलों में महिला शिक्षकों से संबंधित या पुरुष शिक्षक प्रतिभा की पदस्थापना के आधार पर और खास करके जो विशेष समस्या से ग्रसित प्रथम चरण में थे उन लोगों का स्थानांतरण के बाद ये तीसरे चरण का जो लिस्ट है महिला शिक्षकों से संबंधित है और चौथे चरण पुरुष शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे बातों का समझेंगे कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया एक नई रफ्तार के साथ फिर से आगे बढ़ गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यह जो लेटर निकला है ये शिक्षा विभाग का विभागीय आदेश है। शिक्षा विभाग का यह विभागीय आदेश जो 16 पे आप देख सकते हैं कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए थे, जिसमें उक्त अभ्यावेदनों में से 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन को समर्पित किया था। यानी पुरुष और महिला शिक्षक को मिलाकर प्रत्यय के पद पर स्थापना आधार पर मिलाकर अगर बात करें कि ये देखने को मिला है जो 4 चरण निर्धारित किए गए थे कि टोटल इसमें अंतर जिला वालों का संख्या लगभग 51,000 के आसपास में रहा था। जिस तरीके से विभाग ने यहाँ पे इस विषय को संसूचित किया है, अब देखिए यहाँ पे कि 3 अहम यहाँ पे देख सकते हैं जो 3/1/2025 को साथ ही संसूचित निर्णय के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर चरण 1 ढंग से स्थानांतरण पद स्थापना किया जाना है। इसमें जो स्थानांतरण के लिए 2025 को टीयर 1 और टीयर 2 से नियुक्त असाध्य रूप से ग्रसित 260 शिक्षकों का आवेदन निस्तारण किया गया। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तय समय पर विद्यालय शिक्षकों के स्थानांतरण की बातें किए गई हैं और लिस्ट जारी किए गए हैं। अब यहाँ पे से पॉइंट नंबर 1 जरा देखिएगा कि पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है। समिति ने CSM टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा ई शिक्षा कोष का प्रबंधन किया जाता है, स्थानांतरण संबंधी विभाग से तय किए गए आधारों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूची प्राप्त हुआ है। यह जो CMS टेक्नोलॉजी के प्रबंधक ई शिक्षा कोष के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सूची जो है वह विभागीय आधारों पर तैयार किया गया है और इसका अवलोकन किया जाना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि समिति द्वारा दूरी के आधार पर पुराने नियमित शिक्षकों में से 91,000 महिलाओं शिक्षकों के यहाँ पे एक स्थानांतरण किया गया है। यहाँ देखिए 7260 जो शिक्षक हैं ये सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट महिला शिक्षक हैं। यहाँ अब इस चीज़ को समझिए कि कुल 7,351 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है और यह स्थानांतरण सूची अनुलग्न 1 में इसका लिस्ट भी है, आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, पटना जिला में पूर्व से ही शिक्षकों की अधिक पदस्थापना होने के कारण इसके 6,772 आवेदन पत्र जो पटना जिले में स्थानांतरण हेतु विकल्प में दिया गया है, यह बाद में विचार करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ से क्लियर हो चुका है कि BPSC टीयर 1-2 का अभी लिस्ट महिलाओं का नहीं आया है। खास करके अभी तक जो नियमित जिला संवर्ग के शिक्षक हैं या जो विशिष्ट टीचर बने हैं, एक्सक्लूसिव टीचर बने हैं, जो पूर्व में नियोजित थे, उन लोगों तक ही अभी तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पहुँच पाई है। अब आने वाले समय में BPSC टीयर 1 और टीयर 2 का लिस्ट जारी होगा और उसका आप भी इंक्लोजर अनुलग्न तक देख सकते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि एक बात और मेंशन किया गया है कि आवेदनों पत्र में पटना जिला में स्थानांतरण हेतु जो विकल्प दिया गया है तो उन विकल्प के बाद में विचार किया जाएगा। तो इस विकल्प में चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षिका हों या BPSC टीयर 1 या 2 से अपॉइंट शिक्षिका हों, वे सभी लोगों वाले पटना पे अभी उन लोगों का किया जाएगा, लेकिन तत्काल उन लोगों का स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वह विभाग रोक रखेगा। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है कि सभी शिक्षकों के स्थानांतरण ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में इस चीज़ को लेकर के बताया गया है कि स्थानांतरण सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार से 2 शपथ पत्र देने होंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था।
दो शपथ पत्र था, एक शपथ पत्र जो आप प्रारूप अनुलग्नक 2 के रूप में देखेंगे और दूसरा शपथ पत्र अनुलग्नक 3 के रूप में। अब यहाँ पे शपथ पत्र में जो बात मेंशन किया गया है कि आपको पहला जो अनुलग्नक 2 का शपथ पत्र है उसमें आपको यह घोषणा करना है कि हमने जो भी नॉलेज हमारी जो जानकारी में है वह सत्य है, और दूसरा जो शपथ पत्र होगा जो अनुलग्नक 3 में जिस विषय पर चर्चा किया गया है इसमें आपकी प्राथमिकता के आधार पर पंचायत व प्रखंड तय किया जाएगा। अगर आप किसी जिले में अभी अंतर जिला स्थानांतरण हो चुका है महिला शिक्षिका का, तब अगर आप उस जिले में जो 10 पंचायत या 10 प्रखंड का जो आपने चयन किया है, अगर सीट न मिलने की स्थिति में विभाग उससे संबंधित नज़दीक के पंचायत या प्रखंड में आपको देगा। इस बात को आपको अनुलग्नक 3 में शपथ पत्र में इस बात को आपको लिखित रूप में देना होगा। यह एक महत्वपूर्ण जो विषय है कि आने वाले समय में जो शिक्षक हैं कि जो स्थानांतरित सभी शिक्षकों को विद्यालय आवंटन जो है वह इस चीज़ को लेकर के कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। और जो भी स्थानांतरण होगा यह सभी स्थानांतरण ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 विकल्प आपको नहीं मिल पाता है और किसी दूसरे विकल्प में आपका स्थानांतरण होगा तो आप उस पर ऐतराज़ नहीं कर सकते हैं कि मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं है। आप देखिए कि अंतर जिला से स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों का वरीयता जो निर्धारण किया गया है वह इसके संबंध में पूर्व में भी यह बातें मेंशन किया गया था कि जो जिले में आने के बाद उनकी वरीयता पूर्व वाली खाली हो जाएगी और एक नई वरीयता उनको मिल जाएगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में संतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। यह भी देखना होगा कि जब जिले में आप आएंगे तो डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको स्कूल आवंटित करेंगे, तो बहुत से ऐसी जगहों पर छात्र शिक्षक अनुपात हो सकता है कि अनबैलेंस कर जाए, क्योंकि खास करके अगर पटना जिला की और कुछ प्रमुख जिलों की अगर बात करें जहाँ पे शिक्षक जिले हैं जहाँ शिक्षक निकालना चाह रहे हैं तो अनबैलेंस दोनों कंडीशन में होगा। तो इसके बाद आपको जिले के अंदर भी स्थानांतरण किया जा सकता है। इसमें जो स्थानीय निकाय के शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया गया, जो नियोजित शिक्षक हैं, यह एक महत्वपूर्ण है आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और बीपीएससी टियर 1-2 वाले लोगों को कुछ और टाइम महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षकों को इंतजार करना पड़ सकता है। आगे इस चीज़ को लेकर के समझिएगा, यहाँ पे जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक जो पटना जिला वाले जिनका आपने आवेदन दे रखा है उनको हो सकता है चीज़ों को रोक के रखा जाए। वहीं बात करें अगर प्रशिक्षण वेतनमान को लेकर के, तो हाई कोर्ट के द्वारा भी इस चीज़ को लेकर बताया गया है कि, और आनंद कौशल जी ने कल ही इस चीज़ को लेकर के मेंशन किया था और उन्होंने न्यायाधीश की मांग उठाई है इस चीज़ के लेकर के कि प्रशिक्षण के अनुसार ही उन्हें शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए या फिर उनका जो लाभ है वो पूरी तरीके से वो दिया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर के समझ सकते हैं कि बिल्कुल इस बार शिक्षा विभाग एकदम एक्टिव हो चुकी है और पूरी तरीके से एक नए जोर शोर से शिक्षा विभाग स्थानांतरण को कार्य जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। वहीं अगर वरीयता को देखा जाए तो पूरी तरीके से वो भी कम्प्लीटली तरीके से कर दिया गया है और महिला शिक्षकों का जो लिस्ट है अब वो जल्द ही साथ ही जारी होने की संभावना भी बन रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक